हाय गाइस, वेलकम टू सेकंड वीडियो। तो हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पहले देखा था पूरा कि हम क्या क्या देखेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यूएशन कैसे होता है। हम वैल्यूएशन टेक्निक्स देख रहे थे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि चीज़ें देखो होती कैसे हैं। ये बेसिकली आपकी पूरी सीरीज होने वाले है। इसमें वैल्यूएशन काफ़ी क्रूशियल पार्ट होता है आपकी जॉब प्रोफाइल में भी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो इंटरव्यूज क्रैक करोगे उसके लिए भी। तो अभी हम देखते हैं कि आपका डीसीएफ और एलबीओ में डिफरेंस क्या होता है। देखो टेक्निकली ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में एलबीओ क्या है, लोअर वैल्यूएशन देता है। वो क्या रीज़न है? ईजीएस्ट वे है इस चीज़ को देखने का कि एलबीओ है आपका, उसमें आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती कैश फ्लो कंपनी से बिटवीन ईयर 1 एंड फाइनल ईयर। और अगर आप इसको वैल्यू कर रहे हो बेस्ड ऑन द टर्मिनल वैल्यू तो वो चीज़ यहाँ देखी जाएगी। डीसीएफ क्या है आपका, अगर आप यहाँ अकाउंट में लेते हो दोनों कंपनी के कैश फ्लोज को और बेसिकली टर्मिनल वैल्यूज़ को, तो वैल्यू आपकी हायर आती है, हायर साइड यहाँ पे देखा जाता है। जो डीसीएफ और एलबीओ मॉडल है आपके एक स्पेसिफिक वैल्यूएशन नहीं देते और आप बेसिकली एक डिज़ायर आईआरआर इसमें सेट करते हो कि कितना बेसिकली आप पे करोगे कंपनी को इस चीज़ को बेटर देखने के लिए, और इसी के बेसिस में यहाँ पे चीज़ें आएंगी। अब जैसे आप प्रेजेंट कैसे करोगे वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को और कंपनीज को अपने इन्वेस्टर्स के हिसाब से, तो यूजुअली आप फुटबॉल फील्ड चार्ट देखते हो जो आपका शो किया जाता है वैल्यूएशन रेंज इम्प्लाइड बाय द ईच मेथोडोलॉजी, और ये शो करता है रेंज को रेदर देन वन स्पेसिफिक नंबर, जिस हिसाब से आप बेसिकली ये चीज़ें करते हो। तो ये देखा जाता है कि फुटबॉल फील्ड आपने चार्ट बना लिया, अब ये आपको अलग अलग आइटम्स दिखाएगा। जैसे डीसीएफ पे आपका कितना वैल्यूएशन आ रहा है, कंपेरेबल में कितना आ रहा है, EBITDA में कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें, और ये बेसिकली आपका वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आता है। और जैसे कोई एप्पल ट्री है, उसका एप्पल ट्री को वैल्यू कैसे करोगे, ये सेम वैसे ही किया जाता है जो आप किसी वैल्यू करते हो किसी कंपनी को। क्या कि कंपेरेबल एप्पल ट्रीज देख लो, उनकी वैल्यूएशन वर्थ क्या है साथ में रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से, और वैल्यू ऑफ एप्पल ट्री का कैश फ्लो देख लो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन के हिसाब से वो क्या आ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी आपकी। अगर आप डीसीएफ किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इवन एन एप्पल ट्री, तो वो चीज़ें यहाँ पे शो करता है कि आप एप्पल ट्री को वैल्यू कैसे कर सकते हो। इक्विटी वैल्यू बिड्डा वगैरह कैसे यूज होता है, देखो ये बिड्डा अवेलेबल होता है सारे इन्वेस्टर्स को कंपनी में रेदर देन जस्ट इक्विटी होल्डर्स, और जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो आपकी अवेलेबल होती है सारे शेयर होल्डर्स को, जो आपकी सेंस बनाती है उनको पेयर देम करने के लिए टुगेदर। इक्विटी बाय बिड्डा है आपकी कंपेयरिंग एप्पल्स के हिसाब से होती है, ऑरेंजेस के हिसाब से होती है, और जो इक्विटी वैल्यू है वो आपकी रिफ्लेक्ट नहीं करती कंपनी की एंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर को। जो पार्ट आपका अवेलेबल होता है इक्विटी इन्वेस्टर्स को वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है जिस हिसाब से आप ये चीज़ें करोगे। और जब आप लिक्विडेशन बेसिकली अवेलेबल होता है इक्विटी इन्वेस्टर्स को, उसके हिसाब से देखते हो कंपनी का एंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर किस हिसाब से काम कर रहा है। और लिक्विडेशन वैल्यू बेसिकली प्रोड्यूस करता है हाईएस्ट वैल्यू, वो कैसे आता है जो हाईली अनयूजुअल होता है, और ये बेसिकली इस चीज़ को देखता है कि कंपनी का सब्सटेंशियल हार्ड कैश है और जो मार्केट है आपकी अंडर वैल्यू कर रही है स्पेसिफिक रीजंस के लिए, जैसे अर्निंग मिस और साइक्लिटी है। जैसे आपकी अनयूजुअल आ गई कोई वैल्यू और ये आपकी कंपनी के सब्सटेंशियल हार्ड एसेट्स आपके पास जो आपके मार्केट के हिसाब से अंडर वैल्यू हो रही है और स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से देखती है, तो इस चीज़ को बेसिकली आप साइक्लिटी के हिसाब से काम करते हो। और जो कंपनी के कंपेरेबल कंपनीज हैं या प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शंस हैं वो आपकी प्रोड्यूस करती है लोअर वैल्यू, और जो एसेट्स हैं आपकी वो वैल्यू की जाती है हाईली इनफ, इस चीज़ को देखने के लिए कैसे ये चीज़ें की जा सके। और कंपनी का जो लिक्विडेशन वैल्यूएशन है वो आपका हायर वैल्यूएशन होता है दूसरे मेथोडोलॉजी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो ठीक हो रहा है गलत हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ से देखी जाएगी कि ये हाईएस्ट वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। अब एक सिनेरियो लेते हैं, आप 2004 में जाओ और फेसबुक को देखो जिसके पास कोई प्रॉफिट कोई रेवेन्यू नहीं था, आप इसको वैल्यू कैसे करोगे? तो जनरली देखो कंपेरेबल कंपनीज और प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स वो देखी जाती है क्योंकि वो ज़्यादा क्रिएटिव मल्टीपल्स होते हैं। जैसे ईवी बाय यूनिक विजिटर्स देख लो आप कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ईवी बाय पेज व्यूज़ देख लो कितने पेज व्यूज़ आपको हर साल यहाँ पे मिल रहे हैं वो चीज़, और ईवी बाय रेवेन्यू देख लो, EBITDA देख लो, जिसके हिसाब से आप चीज़ें कर रहे हो। लेट्स से आपने ये देखा कि ये फेयर वैल्यू नहीं है कि फ्यूचर डीसीएफ के हिसाब से सही नहीं हो रही, तो आप रीजनेबल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको कि कैश फ्लो होगा कंपनी के लिए, नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे पैसा नहीं बना रहे, क्योंकि टेक्निकली आप अभी आप जीरो पे खड़े हो, आपके खाली इंप्रेशन आ रहे हैं पेज पे और कितने लोग उस पेज को देख रहे हैं उस हिसाब से ये चल रही है, तो टेक्निकली आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, एक रॉन्ग आंसर भी हो सकता है बेसिकली, लेकिन आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। और ये जो चीज़ें हैं आप बेसिकली निकालते हो बेसिस पे कि अजम्पशंस देके कि इतना ही कमा लेगा, लेकिन आप श्योरिटी नहीं है कमाएगा या नहीं कमाएगा। जब आप फ्री कैश फ्लो को यूज़ करते हो, फ्री कैश फ्लो मल्टीपल्स को इक्विटी टू एंटरप्राइज वैल्यू में, तो कैसे होता है? देखो ट्रिक क्वेश्चन होते हैं। अनलीवर्ड फ्री कैश फ्लोज होते हैं वो एंटरप्राइज वैल्यू को यूज़ करते हैं, और लीवर्ड कैश फ्लो होते हैं वो इक्विटी वैल्यू को यूज़ करते हैं।
अनलीवर्ड फ्री कैश फ्लो एक्सक्लूड करता है इंटरेस्ट, रिप्रेजेंट करता है कितनी मनी अवेलेबल है सारे इक्विटी इन्वेस्टर्स को। और लीवर्ड FCF इंक्लूड करता है इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को, और जो मनी है आपकी वो अवेलेबल होती है खाली इक्विटी इन्वेस्टर्स को। डेट इन्वेस्टर्स आपके ऑलरेडी पे हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स के हिसाब से, और प्रिंसिपल पेमेंट जो आपको रिसीव होती है तो वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। तो इस चीज़ को बेसिकली आप बोलते हो, आपका जो भी वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं या DCF वैल्यूएशन है इसी हिसाब से काम चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द मोर कंटेंट सब्सक्राइब और लाइक कर दो।